वालेकुम। हज़रत अबू बकर की बेअत के अजमाई होने पर एक शिकाल है कि हज़रत अली और बनु हाशिम ने 6 माह तक उनकी बेअत नहीं की थी, और उसका जवाब आज हम पढ़ेंगे। इस हदीस में यह मज़कूर है कि हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को छोड़ दिया। इस पर यह इश्काल होता है कि हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अबू बकर पर तहमत लगाई थी कि उनकी रवायत सही नहीं है। इसका जवाब यह है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर के पास से नाराज़ होकर चली गई थी, क्योंकि लोगों में यह बात मामूल और मुकर्रर थी कि बेटी बाप के तुर्का की विरासत होती है। बस गोया कि उन्होंने हज़रत अबू बकर के मतलब ये गुमान किया कि उनके बयान की कोई रवायत कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है, और इस रवायत में उन्हें कोई शुबा वाक़या हो गया है, और इत्फाक़ से वो बीमार हो गई और उनकी बीमारी तवील हो गई। तो लोगों ने ये कहा कि उन्होंने हज़रत अबू बकर को छोड़ दिया, और ये भी इत्फाक़ पेश है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैत करने से रुके रहे, क्योंकि उनका गुमान था कि वलायत से नसब मौसर होती है। हत्ता कि जब उन पर सही बात मुनकशिफ हो गई तो उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत कर ली। अगर यह एतराज़ किया जाए कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर की बैत से रुक गए थे और तमाम बनु हाशिम ने हज़रत अली की मौक़िफ़ की थी, तो यह कहना किस के लिए सही होगा कि हज़रत अबू बकर की बैत अजमाई से साबित है। इस एतराज़ के दो जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि जिन लोगों ने हज़रत अबू बकर से बैत नहीं की थी, उन्होंने हज़रत अबू बकर के खिलाफत का इनकार नहीं किया था, बल्कि वो मज़ीद कारोबार के लिए रुके रहे थे। दूसरा जवाब यह है कि जब बाद में उन से लोगों ने हज़रत अबू बकर के खिलाफत पर बैत कर ली, तो फिर हज़रत अबू बकर की बैत पर इजमा हो गया। इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि हमें इसहाक़ बिन मोहम्मद इनफरी ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक बिन अनस ने हदीस बयान की। अज़ इब्न शहाब, अज़ मालिक बिन औस बिन अल हसन और मोहम्मद बिन जैन ने मुझसे इस हदीस में इसका ज़िक्र किया। पस मैं गया हत्ता कि मालिक बिन औस के पास दाखिल हुआ। मैंने उनसे हदीस के मतलब सवाल किया, तो मालिक बिन औस ने कहा, जिस वक्त मैं अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था तब दिन चढ़ चुका था। उस वक्त हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कासिद मेरे पास आया। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं उसके पास पस मैं उनके साथ गया हत्ता कि हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त वो एक तख्त पर बिछी हुई चटाई पर बैठे हुए थे, और उनके और चटाई के दरमियान कोई बिस्तर ना था, और उन्होंने एक चमड़े के गद्दे के ऊपर टेक लगाए रखी थी। मैंने उनको सलाम किया और फिर बैठ गया। फिर उन्होंने फरमाया कि ए मालिक, तुम्हारी कौम के कुछ घरों के से लोग मेरे पास आए थे, मैं उनकी को थोड़ी सी मदद करने का फ़ैसला कर लिया है। मैंने उनकी थोड़ी सी मदद करने का फैसला किया, तुम इस रकम पर कब्ज़ा करो और उनको तकसीम कर दो। मैंने कहा, है अमीरुल मोमिनीन, अगर आप मेरे अलावा किसी और को हुक्म दे दें तो हज़रत उमर ने फरमाया, ए मर्द, तुम ही इस पर कब्ज़ा करो। पस जिस वक्त मैं उनके पास बैठा हुआ था तो उनका दरबान यरफ़ा आया, जिसने कहा हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला आपसे मुलाकात के लिए आए हैं और इजाज़त तलब कर रहे हैं। आपने फरमाया हाँ, और उनको आने की इजाज़त दे दी। पास वो सब दाखिल हुए और सब ने सलाम किया, फिर वो बैठ गए। फिर यरफ़ा भी थोड़ी देर तक बैठा रहा। फिर उसने कहा, हज़रत अली और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह आपसे मुलाकात के लिए आए, आपकी क्या राय है? हज़रत उमर ने कहा, हाँ। बस उन दोनों को इजाज़त दी। फिर वो दोनों आए, सलाम करके बैठ गए। बस हज़रत अब्बास ने कहा, है अमीरुल मोमिनीन, मेरे और उसके दरमियान फ़ैसला कीजिए। और दोनों बनु नज़ीर के इस माल फे में लड़ रहे थे जो अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया।
امیر المومنین فیصلہ کیا عطا کر رہے تھے. حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کی جماعت نے بھی کہا، امیر المومنین دونوں کے درمیان فیصلہ کیجیے اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے راحت عطا کیجیے. حضرت عمر نے فرمایا، صبر کرو اور مہلت دو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے. کیا تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم ورثہ نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم ورثہ نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ ایک صدقہ ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اپنی ذات تھی. تو صحابہ کی جماعت نے کہا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا. وہ فرمان صحابہ کرام نے بھی سن رکھا تھا. پھر حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں آپ دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا؟ ان دونوں نے کہا، ہاں آپ نے اس طرح فرمایا تھا. حضرت عمر نے کہا، میں تم لوگوں کو اس معاملے کے متعلق بتاتا ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال فیہ کے خاص کر لیا ہے اور کسی کو اس مال سے عطا نہیں کیا. پھر حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی، اور جو مال اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے تو تم ان پر نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط فرما دیتا ہے اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. پس یہ اموال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ملکیت تھے. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اموال تم کو چھوڑ کر صرف اپنے ساتھ مخصوص نہیں کیے بلکہ یہ اموال تم کو عطا کیے اور تمہاری ضرورتوں کو ان پر خرچ کیا، حتیٰ